सारा जिस टाइम कंप्यूटर हमारे बीच नहीं था उस टाइम भी काम होता था। कैसे काम होता था? कॉपी से। कॉपी से वो टेबल बनाता था, फिर उसमें रजिस्टर करता था, है ना। तो ये कैसे बनता है? रो और कॉलम से मिलकर ये बनता है टेबल। ऐसे ऐसे क्या हुआ? कॉलम कॉलम, ऐसे ऐसे रो। तो जो खड़ा है कॉलम हो, जो लेटा है वो हुआ। ठीक, उपस्थित किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार ये कह रहा है कि उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट अर्थात एक्सेल में तो ये जो है इसका अगर कोई रूप देना है, ये कौन सी में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक मशीन से काम कर रहे थे। पहले क्या था? मैनुअली जो कॉपी पे करते हैं उसको फिजिकल बोलते हैं, इसको डिजिटल बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक से ही चले। अभी लाइट में तो ये चल रहा था नहीं, उसी तरह इसको लाइट दोगे तो ये काम करेगा, और लाइट नहीं लेगा तो काम नहीं करेगा। सेव करने के लिए भी चाहिए स्टोरेज, आप इससे कॉपी खरीदते हैं, अगर उसको कहा जाए तो आप जहाँ रखते हो एक जगह तो लेता है, उसी तरह इस पर जो काम करते हैं, जो सेव करते हैं उस जगह से। तो ये पैरा डेटा को व्यवस्थित करने के लिए रो कॉलम से बनाया उपस्थित किया जाता है। तो अगर हम समझ रहे हैं कि ये है क्या 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 समझे इसमें। एक्सेल को कौन बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसमें क्या कर सकते हैं? डाटा को रख सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक, ये कैसे बनता है? रो कॉलम। अब नीचे देखो क्या है? एमएस एक्सेल डाटा को व्यवस्थित करने के लिए नहीं, डाटा को व्यवस्थित करने के अलावा कैलकुलेशन करना, निर्णय लेना, डेटा को ग्राफ तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करना इत्यादि की सुविधा भी देता है। ये कह रहा है सिर्फ जो आप व्यवस्थित ही नहीं कर सकते हैं, इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या? जोड़ घटा गुना भाग, उसको कैलकुलेशन कहा जाता है। निर्णय लेना, निर्णय होता है कि आप उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे देते हैं 4% डिस्काउंट, वो आप किससे लेते हैं? कंप्यूटर से निर्णय नहीं लेते, किससे लेते हैं? आप अपने मन से, खुद से, है ना। तो वही हुआ निर्णय लेना। डाटा का ग्राफ तैयार करना, कोई चीज़ बनाते हैं उसको रिपोर्ट कहा जाता है ना। इसमें उसको रिपोर्ट कहा जाता है, वही चीज़ हम बता रहे हैं, है ना। यहाँ एक वर्कशीट में 10,48,576 रो तथा 16,384 कॉलम है। ठीक, ये कह रहा है कि जो व्यवस्थित करते हैं इसमें कितना रो और कॉलम है? तो 10,48,576 रो ये हो गया। यस सर। 1 2 3 4 और इधर ये ABCD कॉलम हुआ आपको, समझ में? यस सर। रो और कॉलम के कटानों से बनने वाले खानों को सेल कहा जाता है। जैसे आपने रो और कॉलम बनाया, इस बीच का कुछ नाम देना हो तो उसको क्या कहेंगे? सेल, है ना। क्या कहा? रो और कॉलम के कटानों से बनने वाली खानों को सेल कहा जाता है। ठीक, उसके बीच कैसे हो? इन्हें सेल में हम कोई भी डेटा फिल करते हैं, इस बॉक्स में जैसे बोलते हैं ना, सेल कहा जाता है। उस सेल में हम क्या करते हैं? डेटा को फिल करते हैं। एक वर्कशीट में सेल की संख्या, अब क्या कह रहा है? सेल की संख्या, इस बॉक्स की संख्या कितना पर हो गया? पढ़ो कितना? 17,17,98,69,187। 17,17,98,98 हाँ, 98। एक बार समझो सही है कि गलत दिया? बताई करके करो। तो सही है। ठीक है, 17 अरब करोड़ लाख
1100। ठीक, सीधा सीधा दिया हुआ 3 जीरो आगे उसके बढ़ा गया डिजिट में। तो ये किसकी संख्या है? सेल की संख्या। एमएस एक्सेल की पूरी फाइल को एक वर्कशीट कहा जाता है। इसे एक बार फिर कह रहा है, पूरी फाइल को आप क्या कहिएगा? वर्कशीट। एक वर्कशीट में अधिकतम 255 वर्कशीट को बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है? एक वर्कशीट में जैसे आप ये एक्सेल खोलते हैं, इसमें जैसे पेज लेते हैं ना, तो पेज लेते हैं तो नीचे 2-3 लिखाता है ना, यस सर। इसमें पेज समझो वर्कशीट कहा जाता है। इसमें अगर लेना है तो 255 तक ले सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 हो गया, 5 जितना बढ़ा सकते हैं। बढ़ते जाए। हाँ, इसमें कुछ लिखे, अब ये दूसरे पेज में लिखना, इसमें कुछ लिख रहे हैं, तीसरे पेज में लिखना। तो ये 25 से तक इसके नीचे नहीं जाएगा? 255 नहीं नहीं, नीचे तो नीचे आप बहुत सारा ये देखा अगर है जो 10,48,000 नीचे जाएगा। हाँ, अभी सब समझ लेंगे, बस हो गया ना। अब समझाते हैं, यहाँ तक तो समझ गए, जोड़ घटा तक। अब 10,48,000 देखना है। अभी हम कहाँ हैं? एक पर। ये कंट्रोल के साथ ये नीचे बटन दबाना है, कहाँ पहुँच जाएगा? डायरेक्ट नीचे 10,48,000। अगर आप एक एक करके जाइएगा 2-3 घंटा लगेगा इस तरह से, है ना। देखिए कैसे कर लेगा, जिसको टाइम पास करना धीरे धीरे जाना, ऊपर से नीचे आना है कंट्रोल इस तरह से धीरे धीरे आना। 2-3 घंटा धीरे धीरे नीचे आइए जाएगा। एक बार में जाना तो क्या करेंगे? कंट्रोल डाउन बटन, यस सर। कंट्रोल डाउन। कंट्रोल अप से ऊपर। अब हमको कॉलम देखना है, जैसे कि कॉलम जाइएगा ऐसे ऐसे करके, तो पूरा ए से जेड होगा, तो उसके बाद क्या शुरू होगा? डबल ए बी। ठीक, इस तरह से हम जाएंगे। क्या हुआ? ये मतलब ये हाइट हुआ, ये विड्थ हुआ। इसको क्या बोला? स्क्रॉल बटन बोला जाता है ना। ये वर्टिकल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल खड़ा को बोलते हैं ना। याद है कुछ नहीं है, सब वर्ड में भूल गए। कौन सा रो हुआ? ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल जो सोता है उसको वर्टिकल में। कॉलम रो। हाँ, कॉलम को सही करने के लिए इसकी तो जरूरत पड़ेगा ना। यस सर। कुछ देगा इंटरव्यू में, क्या जवाब देगा? इसको सर करते हैं, यस सर। इसको देखो क्या करते हैं, स्क्रॉल बार बोला, स्क्रॉल बार। इसको ग्रुप में बोला जाता है। एमएस पेंट दिया है, थोड़ा सा 1 मिनट, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसकी? ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना। स्क्रॉल बार माउस से। माउस से करो या कीबोर्ड से करो, वही होगा। ठीक है। यस। समझ गए। अब हमको इसमें लास्ट जाना है, 16,000 देखना है ना, 384। कंट्रोल के साथ ये लास्ट वाला बटन डालो, FD आएगा, इसके अलावा इधर कॉलम नहीं है। आप पहुंच गए 16,384। एक पे आना है आगे। ठीक, यस। और 255 सीट करके देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर भरने के लिए तो इसका भी नंबर भरिएगा। तो इसको आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? इसको इसमें इतना इसलिए बनाया गया कि 1 साल का डेटा इसमें रखा गया है ना। 1 साल के एक बार। हाँ, जैसे कि आप आज काम कर रहे हो, उसको सेव कर दिए, फिर कल आओगे तो नया पेज बनाओगे ना, इसीलिए खोल के नीचे 24 घंटा का प्रोडक्शन एंट्री किए, फिर अगले 24 घंटा का 24 घंटा का। मेरे हिसाब से विद्यार्थी के लिए एक सीट भरना बहुत मुश्किल है। 255 सीट दे रखा है। अब 17 अरब गुना 255 करो, कितना? कई अरब हो गया। तो लगभग 1 साल काम कर लेंगे, है ना। अगर नहीं हुआ तो वो इसको सेव करके रखते हैं, दूसरा ओपन करेंगे, उसमें 255 मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। बार बार तो पेज सेव कर नहीं सकते हैं। अब इसमें रही बात कि आप एक ही चैप्टर को बार बार खोलिएगा तो ये बड़ा फाइल बनता जाएगा, सेव होगा, उसका कॉपी होगा, और कंपनी से जब सॉफ्टवेयर खरीदेगा तो कभी हैंग नहीं करेगा। बाई चांस क्रैप्ट भी करेंगे, आपका सारा डेटा क्या करेगा? वो दे देगा। आप जो सेव कर रहे हैं आपके कंप्यूटर के साथ साथ जिसका ये ऐप्स है उसके ऐप्स में भी सेव होगा। जैसे आप किसी को कुछ बेचते हैं, सही चीज बेचते हैं
और गारंटी के साथ बेचते हैं, है ना। गारंटी दे के बेचते हैं ना, इतना दिन आप चलाइए यूज करिए। उसी तरह जो ऐप बेचता है 1 साल 2 साल 5 साल का रिस्पॉन्स लेके बेचता है। अगर किसी बीच कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे। अच्छा, आपको ये निकालना है 17 अरब 17 लाख सही है या गलत, कैसे निकालिए बोलिए, करो क्या दो, दिखाइए सही है कि नहीं। ओ कैसे करेंगे, मेरे सामने रिजल्ट आएगा। बोलिए, हमको जानना है कि रिजल्ट इसका सही है या नहीं। तो सीधा क्या है, नहीं समझ में आ रहा, बोलो सुनो। अरे रो और कॉलम को गुना करने में क्या आएगा, बीच की बॉक्स की संख्या है। थोड़ा सा सोचो, कैसे इंटरव्यू करोगे, कैसे क्या सेल कितना बोला, बराबर दे देंगे। सेल कितना बोला, 10 48 5 7 6 है ना, गुना कर देंगे 16 38 4 38 4 इंटर करेंगे, देखो मिला उतना हुआ 17 17 98 17 17 98 69 18 4 तो कैसे हम किए, गुना करके रूम और कॉलम। हाँ ये सारा कॉलम नहीं, आप ये तो समझिए 10,48,000 है रो यस की संख्या दिया हुआ, कॉलम भी आप समझ ही रहे हैं कितना है, उसको गुना करेंगे कौन सा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका कुछ फ्यूचर दिया हुआ है कि कौन सा क्या बोला जाता है, ठीक है। वर्ड में समझाया तो इसको क्विक एक्सेस टूलबार बोला जाता है, लिखा हुआ भी है, ठीक। रिबन टैब ये सारा जो होम इंसर्ट है इसको रिबन बोला जाता है। रिबन टाइटल बार जिसमें आपका नाम शो करता है, एमएस पेंट पे पढ़ाए थे, ठीक। इसके बीच के भी रिबन बोला जाता है, ठीक। प्रोग्राम वर्क कंट्रोल हम ये चीज बता रहे हैं, यहाँ पे है ना। ये जो 3 ठो बटन है प्रोग्राम कंट्रोल है, ये तीनों बटन कंट्रोल कर जैसे हम कट कर सकते हैं, Yes, sir. सेव कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट इसका भी है 3 ठो, ये समझ, इस पेज का इसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट विंडोज कंट्रोल, ठीक। फॉर्मूला बार इसमें जैसे कुछ टाइप करते हैं जो यहाँ दिखता है तो इसको फॉर्मूला बार बोला जाता यस है। इसको क्या नाम बोलेंगे, एक्टिव सेल नाम बॉक्स अब क्या है, रो 1 2 3 4 को रो बोलेंगे, यस ठीक। मतलब खड़ा कॉलम बोलेंगे एबीसीडी को, कॉलम ये दिखा रहे हैं। बीच की संख्या को सेल बोलेंगे, और क्या क्या है रो समझिएगा, कॉलम फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। ये जो बीच में आते हैं ये माउस पॉइंट हुआ, ये माउस पॉइंट ठीक। यस कॉलम हो गया, स्क्रॉल बार ये होगा, यस ठीक। तो जूम यस स्लाइडर सेल SLIDER, ठीक है, स्लाइडर जूम स्लाइडर ये होगा Yes. एक से लेके 100 तक लिखा है। उसके बाद व्यू बटन, ये तीनों व्यू बटन बहुत ज़्यादा छोटा भी 100 में रखेगा, अच्छा दिखेगा। इसको क्या बोलेंगे, व्यू बटन, मतलब कैसा दिखना चाहिए इसको आप जो है किस तरह से फोटोग्राफी करें, ठीक। उसके बाद वर्कशीट, इसको ये वर्कशीट की संख्या दिखाता है। और इसमें जो है स्टेटस बार हुआ, जहाँ दिखा रहा है क्या आपके वर्कशीट के स्टेटस बार, पूरे को बता रहा है वर्कशीट